हेलो स्टूडेंट्स, कुल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करके और टेम्परेचर को इंक्रीज करके स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए किन किन कंडीशन की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। That's why solid carbon dioxide is kept under high pressure। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने पिता का लाडला बेटा है उसका जो एग्जिस्ट करने के लिए जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा। मतलब हम लोग प्रेशर जो कि उसको ज़्यादा चाहिए वो हम लोग कम कर देंगे और जो टेम्परेचर उसको एग्जिस्ट करने के लिए कम चाहिए उसको हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा। जब हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम कर देंगे और टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जीवित नहीं रह पाएगा, वो अपना स्टेट चेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हो रहा है चलिए अब हम लोग समझते हैं। सपोज करिए ये एक रूम है और इस रूम में पूरा एयर प्रेजेंट है। हम लोगों को पता है जो हम लोगों के सराउंडिंग का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है और हम लोगों को यह भी पता है कि हम लोगों का जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज करिए ये एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्लैब है जिसको हम लोगों ने इस रूम में प्रेजेंट एयर में एक्सपोज्ड कर दिया। जैसे ही इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्लैब को हम लोग इस रूम में प्रेजेंट एयर में एक्सपोज्ड करेंगे तो इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा और वो डिक्रीज होते होते नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर बढ़ने लगेगा। और हम लोगों को पता है सॉलिड को एग्जिस्ट करने के लिए नेगेटिव में टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे ही हम लोग इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्लैब को इस एयर में एक्सपोज्ड करेंगे तो हम लोगों को तो पता है कि इस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, मतलब
टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, प्रेशर भी डिक्रीज हो चुका है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है। तो अब फाइनली ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्लैब है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, वो अब फाइनली गैस बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए मैं आप लोगों को एक फनी वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक याद रहे। इस कहानी को सुनने से पहले आप लोगों को दो टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए। यहाँ प्रेशर को पापा की डांट बोला गया है और टेम्परेचर को मनी बोला गया है। ये कहानी है हॉस्टल लाइफ से पहले की, जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अपने घर में रहा करता था, प्यारे से सुंदर से होम में, अपने मम्मी और पापा के साथ। उसे हमेशा हर बात पर पापा की डांट और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल मिलती ही रहती थी। उसे हमेशा बोला जाता था कि पढ़ो, लिखो और IAS वाईएस बनो। और वो जब तक घर में था वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वो दिन भर पढ़ता लिखता रहता था। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा पापा की डांट मिलती थी और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल रिसीव होती रहती थी। बट उसे जब वो घर में रहता था तो उसे मनी बिल्कुल भी नहीं मिलता था, क्योंकि मनी का वो करता ही क्या? आखिर उसे घर में रह के सब कुछ तो मिल ही रहा है, उसे खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, वो जो चाह रहा है वो मिल रहा है। बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के भी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब वो हॉस्टल में होता है। तो अब मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ ड्यूरिंग हॉस्टल पीरियड की। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड घर से दूर कहीं दूर रहने लगा, अपने मम्मी पापा से दूर, अपने मम्मी पापा के नज़रों के सामने वो नहीं था क्योंकि वो हॉस्टल में था। तो अब उसे पापा की डांट और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल कम रिसीव होने लगी, जिसके कारण वो अब पढ़ना लिखना लगभग भूल ही चुका था। उसे ऐसे दोस्त मिले थे जो दिन भर पार्टी साटी इधर उधर घूमते रहते थे, और अब उसे पापा की डांट और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल का कोई भय ही नहीं था। और रही बात मनी की, तो मनी तो अब उसे बहुत मिलते थे, क्योंकि वो अब मम्मी पापा की नज़रों से दूर रहता था। उनके मम्मी पापा चाहते थे कि वो अच्छे से खाए पिए, अच्छे से पढ़े लिखे, बट हुआ जस्ट इसके अपोजिट। वो पैसों को बर्बाद करने लगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो चुका था। और आप लोगों को तो पता ही है, गैस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो अब मम्मी पापा की जो बंधन है उससे बहुत दूर चला जा चुका था, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो चुका था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं पापा की चप्पल मतलब प्रेशर हॉस्टल लाइफ में कम होने के कारण, और ये जो टेम्परेचर है जो कि मनी है वो ज़्यादा मिलने के कारण सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है वो है ड्राई आइस। ये नॉर्मल आइस की तरह नहीं है,
क्योंकि हम लोगों को पता है नॉर्मल आइस तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जब अब उसे हीट करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाके गैस में कन्वर्ट होता है। बट ये ड्राई आइस को जब हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। चलिए अब हम लोग कुछ यूजेस देख लेते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। तो पहला यूजेस है, ये बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, इसके कारण इसको डीप फ्रीज के लिए यूज किया जाता है। दूसरा यूजेस है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आइसक्रीम को कोल्ड रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिससे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ड्यू टू विच ड्राई आइस चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र हुए। बट जो नॉर्मल आइस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और अगर हम लोग उसे हीट करते हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले वो लिक्विड स्टेट में आता है, फिर जब हम लोग और एक बार हीट करते हैं तब वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में आता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसे ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द ड्राई आइस। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर अभी तक पता चल ही गया होगा कि केमिकल नेम ड्राई आइस का होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।